हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईश्वरचंद विद्यासागर। तो ईश्वरचंद विद्यासागर जी के बारे में वैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम विडो रीमैरिज वाला टॉपिक देख रहे थे। तो अभी देखते हैं हम लोग इनके बारे में। जो ईश्वरचंद विद्यासागर जी थे वो ग्रेट स्कॉलर थे और रिफॉर्मर थे, और उनका जो आइडियाज़ थे वो एक ब्लेंड था किसका, इंडियन और वेस्टर्न थॉट्स का। ठीक है, ही बिलीव्ड इन हाई मॉरल वैल्यूज़, वो जो ऊंचे नैतिक मूल्यों में विश्वास करते थे। वॉज अ डीप ह्यूमनिस्ट, एक डीप ह्यूमनिस्ट बोला जा सकता है उन्हें, और बहुत ज़्यादा जनरस थे वो पुअर्स के प्रति। 1850s में क्या होता है कि वो प्रिंसिपल बनते हैं संस्कृत कॉलेज के। ही वॉज डिटरमाइंड टू ब्रेक द प्रिस्टली मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चर नॉलेज, और वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थे, दृढ़ निश्चय था उनका किसको लेकर, कि वो चाहते थे कि जो प्रीस्ट की मोनोपोली है, मतलब एक तरह से जो हमारे पुजारी बोल सकते हो या फिर जो भी धर्म को, जो भी शास्त्रों को जो पढ़ते थे वो लोग, उनकी जो मोनोपोली थी स्क्रिप्चुअल नॉलेज की, उसको वो तोड़ना चाहते थे। फॉर दिस ही ओपन द संस्कृत कॉलेज टू नॉन ब्राह्मण्स, इस कारण ही उन्होंने जो संस्कृत कॉलेज था उनको नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी ओपन कर दिया, कि जो नॉन ब्राह्मण्स हैं ताकि वो भी जो स्क्रिप्चर नॉलेज है या स्क्रिप्चर्स हैं हमारे उनको पढ़ सके। ही इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न थॉट इन संस्कृत कॉलेज टू ब्रेक द सेल्फ इम्पोज आइसोलेशन ऑफ संस्कृत लर्निंग। जो उन्होंने क्या किया है कि वेस्टर्न थॉट को भी उन्होंने अपने संस्कृत कॉलेज में इंट्रोड्यूस किया, ताकि जो सांस्कृतिक लर्निंग है उसको वो आइसोलेशन से बचा सकें, क्योंकि हम लोगों ने अपने जो भी लर्निंग थी उसको आइसोलेट करके रखा था। ठीक है, उसको कभी ऐसे ना कंपेयर किया, ना ही मतलब उसको किसी और मॉडर्न आइडियाज़ के साथ जोड़ा। ठीक है, एज एन एकेडमिशियन ही इवॉल्व अ न्यू मेथोडोलॉजी टू टीच संस्कृत, और उन्होंने एक नई आइडियोलॉजी और मेथोडोलॉजी डिस्कवर की है संस्कृत को पढ़ाने के लिए एक नए एकेडमिशियन के रूप में। ही ऑल्सो डिवाइज अ न्यू बंगाली प्रीमियर एंड इवॉल्व अ न्यू प्रो स्टाइल। विद्यासागर started a movement in support of widow remarriage which resulted in legalization of widow remarriage। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो था इनका कि उन्होंने विडो रिमैरिज के पक्ष में मूवमेंट चलाया, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इसको लीगल कर दिया गया। फिर है ही वॉज ऑल्सो अ क्रूसेडर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, उन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी अपने जो है लोगों को जागरूक किया। ठीक है, पोलीगैमी के अगेंस्ट भी, और बहुत कठोर कदम उठाए हैं उन्होंने इसके लिए भी, मतलब जागरूकता के साथ साथ उन्होंने इसको लीगलाइज करने की भी कोशिश की, मतलब ऐसे लॉ लीगलाइज इन द पॉजिटिव सेंस की जो चाइल्ड मैरिज है उसको मतलब लीगली इसको देखा जाए कि क्या एज होनी चाहिए। पोलीगैमी है उसके अगेंस्ट भी मतलब लॉज बनने चाहिए, मतलब एक तरह से ये चाहते थे कि इसके अगेंस्ट जो है लॉ बने। ही डिड मच फॉर द कॉज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, उन्होंने वुमेन एजुकेशन के कॉज के लिए भी बहुत कार्य किए हैं। एज गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ही हेल्प ऑर्गेनाइज 35 स्कूल्स मैनी ऑफ विच ही रैन एट हिज ओन एक्सपेंसेस, उन्होंने बंगाल में 35 जो स्कूल्स हैं वो मतलब चलाने में मुख्य भूमिका निभाई है। ठीक है, और उसमें से कुछ जो स्कूल थे वो उन्होंने अपने मतलब एक तरह से अपने एक्सपेंस पे चलाए हैं, अपने खर्च पे। और बाद में इन्हें सेक्रेटरी ऑफ बैथ्यून स्कूल भी बनाया गया, जो ये बैथ्यून स्कूल था इसको जेईडी बैथ्यून द्वारा 1849 में बनाया गया था। ही वॉज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ हायर एजुकेशन फॉर वुमेन इन इंडिया, वो एक उन लोगों में से थे जो चाहते थे कि वुमेन्स के लिए हायर एजुकेशन होनी चाहिए इंडिया में, इसके समर्थक थे वो। बोला गया है कि द बैथ्यून स्कूल फाउंडेड इन कैलकाटा, जो कैलकाटा में चलाया गया था, वो एक पावरफुल मूवमेंट वुमेन एजुकेशन के तरह उभरा है 1840s 50s में। द मूवमेंट हैड टू फेस ग्रेट डिफ़िकल्टीज, पर जो वुमेन की एजुकेशन के लिए मूवमेंट चलाया गया था उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। यंग स्टूडेंट्स वर shouted at and abused at and sometimes even they parents subjected to social boycott। इस तरह के मतलब कार्य भी हुए हैं कि जो भी मतलब यंग स्टूडेंट्स होते थे उनके ऊपर चिल्लाया जाता था, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। साथ ही उनके जो पेरेंट्स थे उनको भी सोशली बायकॉट किया जाता था, जो इन स्कूल्स में जाते थे जिनके बच्चे। मैनी बिलीव दैट गर्ल्स हु हैड रिसीव्ड वेस्टर्न एजुकेशन वुड मेक स्लेव्स ऑफ देयर हस्बैंड्स, और बहुत लोग इस तरह से भी इन थॉट प्रोसेस में भी बिलीव करते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेटेड वुमेन होगी वो अपने मतलब हस्बैंड्स को स्लेव्स की तरह रखेंगी। नेक्स्ट हम टॉपिक में देखेंगे बाल शास्त्री जाम्बेडकर। ईश्वरचंद विद्यासागर जी के बारे में इतना ही।